अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ मुसाफिर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा था, हमने बकेट लिस्ट का एक आइटम पत्नियां लेक उधर ट्रैवल किया था और बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी रही थी। इस व्लॉग में मेरे साथ होंगे ताहिर जंजुआ साहब, ज़ेब अजीज़ साहब और हम जाएंगे कुछ और बकेट लिस्ट आइटम्स की तरफ, जिसमें चिपोर्सन है, नगर में कुछ पॉइंट्स हैं, मिनापिन में हुपर वैली है, हो का व्यू पॉइंट है, फिर स्टेडियम है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये टूर होने वाला है मेरे लिए। तकरीबन सारी जगह नहीं है। वेरी एक्साइटेड। आई एम श्योर कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो डे 1 की जर्नी इस्लामाबाद से स्टार्ट हुई और एंड होगी हमारी, ज़्यादा हमने सोचा हुआ था बेसर में करेंगे, लेकिन बारिश भी होती रही रास्ते में, कुछ ऐसे अनफॉर्सीन इवेंट भी हो गए जिसकी वजह से फिर हम लेट काफ़ी हो गए। तो बटाकुंडी में हमने फिर स्टे किया। तो हमारे टेस्ट जो है ना वो हो गया ख़राब, खोते खा खा के ना। गुड मॉर्निंग पीपल। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की मॉर्निंग, बारिश हो रही है सुबह सुबह। कमाल किस्म के वेदर में आज नए टूर को स्टार्ट किया है और ये टूर होगा कुछ ऐसे मजीद पॉइंट्स जो मेरे अभी तक नहीं व्लॉग्स में मौजूद हैं। वैसे तो मैंने विजिट किया हुआ है लेकिन व्लॉग वो नहीं बने हुए उसके, जिसमें नलतर है, उनका के कुछ पॉइंट्स हैं, नगर के कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये इंशाल्लाह इस टूर में हम करेंगे। मेरे साथ होंगे टीआरसी के ताहिर जंजुआ साहब और ज़ेब अजीज़। ये तीन लोग हैं। तीनों जो है यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हो चुका है सुबह 5:50 और मैं एयरपोर्ट रोड है यहाँ से गुजर रहा हूँ। शहरी टॉप पे पहुँचना है। वहाँ पे अभी अभी मैंने मैसेज देखा है, ज़ेब भाई ने वहाँ पे पहुँच के तो अपना तस्वीर खींच के लगा दी है। वो माशाल्लाह जो है ना तेज निकले हैं इस मामले में। मैं भी बस ये देखें यहाँ से निकल के तो ऑलमोस्ट बस पहुँच गया। चलें जी। आमीन आमीन। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ताहिर भाई आगे होंगे, मैं पीछे हूँगा, आप बीच में हो जाएं। चलें जी, 6:02 पे ताहिर भाई आ गए हैं और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। चलो जी। नया अंडरपास माशाल्लाह, इसके बनने से भी सुकून से इस जगह से गुजर गया, वरना यहाँ पे अच्छा खासा रश लग जाता। टू सी कि देयर इज डेवलपमेंट स्लोली बट श्योरली। चले जी, ये यहाँ पे हरीपुर से आगे ब्रेक लगाई है और यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया है। ये नाश्ते के लिए अच्छी जगह है। मिली लाहौरी टाइप के जो है ना बड़े बड़े देच के, उनके पास है जानू बट कोई मटन वाले चने। खैर गोश्त वगैरह तो खाते हुए डर लगता है, जो हमारे टेस्ट जो है ना वो हो गया ख़राब, खोते खा खा के ना। तो बहरहाल अभी यहाँ पे नाश्ता इनका अच्छा था, लस्सी थोड़ी हल्की थी, लेकिन हलवा और पाए और निहारी ये सारी चीज़ें ये बेहतरीन। साथ ही वो जो ताहिर भाई हैं उनकी ट्यूब जो है पंचर हो गई है, वो लगाने गए हैं, तो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। निकलने लगे हैं और पहली बार यहाँ पे नाइस प्लेस। रश हो गए हैं, अब जिस तरह से 0 से दोबारा से मीटर स्टार्ट हो जाए, लेकिन नाश्ते की वजह से ये हुआ है कि रश सड़कों पे है ना वो बढ़ गया है, जिसे अवॉइड करना था सुबह निकलने की वजह, लेकिन वो अवॉइड नहीं होगा। एनीवेज मौसम बेहतर है, अभी फिर कुछ जड़ सा। चलें जी, 3:36 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं कागान के बाद डैम के पास। और अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, जिसकी वजह से यार ये अच्छा है ऑपरेशनल है।
चलें जी, पेट्रोल भरवा लेते हैं। ये अच्छा हो गया कि यहाँ पे पेट्रोल मिल गया, क्योंकि इस दफ़ा कहीं पे भी भरवाया नहीं। चलें जी, पेट्रोल फुल करा लिया है, तसल्ली हो गई है। 3:45 और डैम को हम क्रॉस करने लगे। चले आप आगे चलें, मैं पीछे। ऐसे ही वैशी है, खड्डे कह रहा हूँ, झटके। कैमरा भी जो है ना वो पनाह मांगता है। रियल टेस्टिंग तो ऐसी है ना फिर। ये है बैंक, तो जालिमों, ये कब लगा? चलें जी, नारायण से पहले थोड़ी सी ब्रेक ली है, जहाँ पे पानी होता था। आज पानी कम है, दरिया में भी पानी कम है, और यहाँ पे ये जो वाटर क्रॉसिंग होती थी, ये मेन वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पे गुजरना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन यहाँ पर भी पानी कम है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। जहन में तो ये था कि शायद पानी मिलेगा सही, लेकिन कम है। हाय बेटा, तुम लोगों का क्या नाम है? असद। असद, आपका क्या नाम है? इरफान। फान, आप लोग क्या करते हो यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई काम क्यों नहीं करते यार? स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल पढ़ते हो? अच्छा, किधर? इधर आगे? कहाँ पे रहते, किधर हो? बटन। बटल में? अच्छा, उधर पुल भी खराब हुआ था ना पिछले साल, अभी ठीक है? लोग आ रहे हैं अभी आजकल के? नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, कम है, क्यों? कहाँ तक जाएंगे? हैं हुंजा? ठंडे गए हैं और ये एक सही जोर से आके हेलमेट में लगी है, मच बिचा हो गया। इसलिए मैं ग्लासेस या कोई शेड जो है ना, ये हर वक्त लगा के रखता हूँ। तेज़ी से मक्खियाँ वगैरह होती हैं, कीड़े, कोई भी पतंगे हो सकते हैं हवा में आके, खाना खासा आपकी आँख में लग सकते हैं, कोई ना कोई इंजरी हो सकती है। बेटर टू बी कॉशियस एंड केयरफुल। हुए 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 बादल तो बहुत गहरा आ गया है नारायण के ऊपर। सामने अगर अब ये कैमरा तो मुश्किल ही है आपको वो चीज़ दिखाए, लेकिन यहाँ से नज़र आ रहा है कि नारायण बिल्कुल बादलों में ढका हुआ है। जैसे जैसे करीब जा रहे हैं तो शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो, क्या पता वहाँ पर बारिश भी हो रही हो। ये जनाब होटल वाला पुल आ गया। चलें जी, वेलकम टू नारायण। नारायण काफ़ी सुनसान सा लग रहा है। जिस तरह का रश यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फ्लड्स की वजह से, सावन की वजह से, सिचुएशंस की वजह से लोगों का रुझान इस तरफ कम हो गया है। वही हाल जो बनू बीफ पुलाव का, जो गधे का गोश्त की वजह से लोगों ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। वो बेचारा वहाँ पे करता है या नहीं करता, अब ये किसको पता। बारिश के कतरे शुरू हो गए हैं, बारिश शुरू हो गई है। इधर बाबा जी, तो मैं केबल लेनी है, केबल एक।
ये जनाब इस वक्त वेदर है नारायण में। पीछे हम बैठे हुए थे जहाँ पे उधर धूप निकली हुई थी, बड़ा ज़बरदस्त हम इंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहीं से मैंने बादल देखते हुए प्रेडिक्शन कर दी थी कि आगे कोई ख़तरनाक काम डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे पहुँचते साथ ही बादल ऐसे कुछ तेज़ गरजे हैं और बारिश हो रही है, आवाज़ भी आ रही है। वाह, ये भी मैं कहता हूँ खूबसूरती है एक तरह से यहाँ पर आके इतना इस किस्म का वेदर देखना। लेकिन बस अल्लाह से दुआ है कि कोई फंसा ना हो। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई टूरिस्ट आगे गए होते हैं, तो आजकल परेशानी वाली खबरें आ रही हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी कोई परेशानी बन गई हो कहीं पे। तो खैर खैरियत से जो लोग गए हों आगे वो खैर खैरियत से वापस आएँ और हम ऐसे ज़बरदस्त मौसम को एंजॉय करें। इसके साथ होने चाहिए चाय और पकौड़े, अभी हो जाएंगे। ठीक है जनाब। चलें जी, अब नारायण से आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन है। बारिश बहुत तेज हुई और फिर हमने ब्रेक लगा ली यहाँ पे। अच्छा जी, ये है अब बारिश के बाद नारायण का सीन। और बाइक बंद हो रहा है बार बार। चले जी, अब हम आगे नारायण से बटाकुंडी की तरफ गामजन हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्या हालात है। काफ़ी सारा ये पत्थर नालों में से बहता हुआ सड़क के ऊपर पहुँच गया। ना खैर करे आगे कोई मसला ना हो। क्या बात है, क्या खूबसूरत धुला धुला लग रहा है। ये है जनाब नारायण वैली और थोड़ी सी साफ सुथरी लैंड और अच्छी जरा सी वो हुई हो यहाँ पे लैंडस्केपिंग चीज़ों की। ट्रेन चल रही हो यहाँ पे, मैं कहता हूँ आह कमाल ही हो जाए। यहाँ पे जिस तरह की एक्टिविटीज स्विट्जरलैंड में होती हैं यहाँ पे कराएं। ये भी किसी का कोई विजन हो तो वो ये करे, टूरिज्म से पैसे कमाए। तो जनाब, जो मैं आपको बता रहा था कि बारिश होने वाली है, कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जितने गहरे बादल आए थे, जितने अचानक से, तो फिर इतनी बारिश तो बनती है। लेकिन यहाँ पे लगता है कि ज़्यादा बारिश नहीं, जगहों पे तो सड़क सूखी है। वाह, ये आ गई है वो आबशार, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये वो आबशार है जहाँ पे अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले ग्लेशियर से गिरे थे और पता नहीं कोई हलाकतें भी हुई थी। वो ये पॉइंट था यहाँ पे, क्योंकि ग्लेशियर होता है, वो ग्लेशियर के ऊपर चढ़े हुए थे और वो उस वक्त बिल्कुल ही कच्चा था। कई लोग जो है ना गिरे और पता नहीं क्या, सारा एहतियात करनी चाहिए। अब थकावट हो गई थोड़ी सी, अब जाएं जाके होटल में कमरा लें। गीले ना होता ना फिर कोई मसला नहीं था, अब गीले हो गए कपड़े भी, तो ये बाहर कैंपिंग करना इज नॉट रिकमेंडेड। नहीं जी, यहाँ भी सड़कें बिल्कुल ही खुश्क है। दिस जस्ट गोज टू शो के ये बारिश जो है ना बादलों का ही चक्कर है। कोई बादल भरा हुआ था, आगे नारायण जाके बरस गया और आगे यहाँ पे सड़कें खुश्क, थोड़ा थोड़ा पानी है। दैट मीन ये हल्की फुल्की बारिश हुई होगी। फिर मौसम अगर धूप ना निकले तो फिर तो ठंडा ही होता है। ले जी, बटाकुंडी में पहुंच गए हैं और क्या कमाल का वेदर है। 5:56 यानी 6 मिनट, 6 बज गए तकरीबन। ये शाम का मौसम है, शाम का ऐसा थोड़ा ढीला ढीला सा समा हुआ।
ये जनाब बटाकुंडी में हम आए हैं और ये अलमास खान होटल। पहले प्लान था पंजाब टिके वाले के पास जाने का, लेकिन फिर यहाँ पे आए। यहाँ पे थे बड़े ज़बरदस्त किस्म के समोसे, और समोसों का टेस्ट जो है ना वो है थोड़ा सा डिफरेंट। ये जवान जो है ना लगा रहा है। क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो यार? बड़े ज़बरदस्त समोसे थे और थोड़े से जो है ना डिफरेंट किस्म का टेस्ट था। कहाँ से पकड़ी है तुमने रेसिपी? भाई बना रहा है, बड़े भाई। तो तुम लोगों ने नॉर्मल समोसों से इसको ज़रा डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो ये जनाब समोसे हैं बटाकुंडी में, अलमास होटल है उसके पास। बड़े हाँ, और ये इसको क्या कहते हैं यार? टांगरी? अच्छा, डांगरी नहीं है, ये टांगरी है। टांगरी है या कांगड़ी है? टांगरी। अच्छा, टांगरी है। ये कांगड़ी भी नहीं है, डांगरी भी नहीं है, और ये टांगरी है। जिंदाबाद जी। ये भी मज़ेदार थी, लेकिन समोसे जो है ना यहाँ पे वो गुड थे। क्यों जी, ईमान ले? हालांकि तुसी खाते कोई नहीं समोसे। मैं थोड़ा जिहा चखिया मैं क्या ईमान ले आया। अगर जाने जे हाले दे आने जी की होएगा। अगली गल दा थानू पता है। ये जनाब अभी बटाकुंडी में बैठे हुए हैं, मैं और ताहिर भाई। और ताहिर भाई, कैसा चल रहा है टूर सोफा? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मजा आया है। ठंडा जे भाई के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से कुछ सबक हम लेते हैं कि जो कैटाइज होती हैं ना रोड के ऊपर, दे कैन बी वेरी डेंजरस, और उसके ऊपर से टायर को ऐसे गुजारना जो है ना बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। आज जब प्रैक्टिकली देखा सामने कैसे एक सेकंड लगता है और आपका टायर स्पिन करके और वो कॉलर बोन जो है ना वो 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई। तो इसलिए वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। कैटाइज के ऊपर से बिल्कुल ना गुजारे, स्पेशली जिनके टायर छोटे हैं वो तो बिल्कुल भी ना गुजारे। ताहिर भाई आप भी कोई बताएं कि क्या ये ज़ेब भाई के हवाले से जो है ना, आज एक चीज़ वाकई जो है ना हमने जो लिया है ना लेसन, वो जो ये लिया है कि सेफ्टी गैजेट्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, और हेलमेट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस हेलमेट की वजह से उनका बिल्कुल जो सर है ना डायरेक्ट हिट किया ज़मीन के ऊपर, और जिसकी वजह से जो है ना उनको बहुत बचत हुई और बिल्कुल चोट उनको नहीं लगी। रही ये वाली जो है उसका चक्कर ये बना हैंडल में, उस वजह से वो फ्रैक्चर हो गया। लेकिन काइट जो दूसरी कैट आइज होते हैं, इनके ऊपर से वाक़या जब गुजरे हैं, तो बल्कि गुजरा छोटी बाइक वालों को तो गुजारना ही नहीं चाहिए। चलिए सर, चलो चलें जी। अब यहाँ से चलते हैं वापस होटल की तरफ। खाना शाना खा लिया है, टैट हो गए हैं, ठंड लग रही है। जो बारिश में गीले हुए हैं ना उसकी वजह से थोड़ा सा अभी ठंड सी महसूस हो रही है। ऑल दो जैकेट निकाल ली थी मैंने, जैकेट पहन लिया है, उसकी वजह से काफ़ी आराम आया है। चड्डी से अब मैं चड्डी पहनी हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले फिर आया शॉर्ट्स में, एंड में ईमान ले गया है कि यार वाकई ठंड है यहाँ पे। तो आगे वापस औकात पे और जीन्स निकाल ली। अब वापस कमरे में जाके मेरा दिल है कि सॉक्स वगैरह और इनर जो है ना लेयर लेग वार्मर्स की वो भी निकाल लें और कंबल में रज़ाई में बैठ जाएं और सुकून करें। तो ये है जनाब बटाकुंडी का हालात। नाइट के कुछ व्यूज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो ड्रोन शॉट्स बनाई हैं। थोड़ा सा मुश्किल ही होता है रात के टाइम ड्रोन बनाने का, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा हाइट पे रख के कर लिया। ऑल्दो उससे व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आते, लेकिन ड्रोन को कहीं पे मारने से बेहतर है कि आप थोड़ा ऊंचा उड़ा लो।
बटाकुंडी में एंड करते हैं। कल हमारा सफ़र होगा बटाकुंडी से और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पहुंच जाएं नलतर। इंशाल्लाह। और नलतर पहुंच के फिर हम वहां पे नाइट स्पेंड करेंगे वहां पे, और फिर देखते हैं कि नलतर में हमने कितना टाइम स्पेंड करना है। 1-2 दिन का प्लान इनिशियली है भाई, क्योंकि वहां पे हाइक भी इन्वॉल्व है, 3-4 लेक्स हैं, सारों को देखने का इरादा है ताकि नेक्स्ट टाइम हमें फिर नलतर की साइड पे ना जाना पड़े, कम्प्लीटली हम एक दफ़ा उसको देख के आ। तो इट वुड बी माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग दैट प्लेस, तो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।